Hello everyone, welcoming you to my YouTube channel Judhishti Rahul. I am Judhishti. In today's video, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप डबल वर्ड क्वेश्चन यूज कर सकते हैं अपने रेगुलर लाइफ में। जी हाँ दोस्तों, हम हिंदी में और अपने अपने मदर टंग में डबल वर्ड को ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं हम कैसे इंग्लिश में यूज करें। इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक धमाकेदार वीडियो, जिस वीडियो में आप सीख सकते हो कि कैसे आप अपने रेगुलर लाइफ में इंग्लिश में डबल वर्ड को यूज करके आप इंग्लिश बोल सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। इस बात को पक्का गारंटी है कि आप इस वीडियो देखने के बाद आप 100% डबल वर्ड को यूज करके आप इंग्लिश बोल सकते हो। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लर्नेबल होगा, तो इसीलिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम ज्यादातर क्या करते हैं, अपने आप मदर टंग में डबल वर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि आप कौन हो, ये किसने किया, आप कहां से हो, ऐसे आप कई सारे सेंटेंस एक दिन में आप यूज करते हो अपने अपने मदर टंग में। लेकिन आपको पता है कि आप कैसे इंग्लिश में बोल सकते हो? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इन शब्दों को यूज करके आप इंग्लिश में बोल सकते हो। इन शब्दों को बोला जाता है डबल वर्ड क्वेश्चन। देखिए, इन वर्ड को पहले से ही डबल एच लगा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल वर्ड क्वेश्चन। और इससे जो सेंटेंस क्रिएट होता है, इसको यूज करके हम जो सेंटेंस बनाते हैं उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि हिंदी में प्रश्नवाचक सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस जो हमको और दूसरे को क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या आता है। पहले आता है व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। व्हाट का मतलब क्या, यानी कि आप तभी ये वर्ड यूज कर सकते हो जब आप कोई एक चीज का और कोई एक पर्सन का रीजन ढूंढते हो, रीजन पूछते हो। इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज व्हाट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप क्या कर रहे हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट का यूज करना है व्हाट। What are you doing? What are you doing? इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो। ऐसे ही आपको what यूज करना है जब भी आप कोई एक चीज का और पर्सन का रीजन ढूंढते हो, रीजन पूछते हो। इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज what। What are you doing? इसी वर्ड का यूज करके आप 100 सेंटेंस बना सकते हो और 100 सेंटेंस को भी बोल भी सकते हो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। What are you doing? What are you looking? What are you watching? आप क्या देख रहे हो? What are you drinking? आप क्या पी रहे हो? What are you eating? आप क्या खा रहे हो? ऐसे ही, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपको छोटे छोटे सेंटेंस यूज करना है। व्हाट क्लियर हो गया? चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट डबल वर्ड क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट डबल वर्ड क्वेश्चन है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन आप तभी यूज कर सकते हो जब व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट टाइम, जब आप कोई भी समय के बारे में पूछना चाहते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये कब हुआ, इस सेंटेंस में आप एक टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि वो तो इंसिडेंट हो गया, लेकिन वो इंसिडेंट कब हुआ उसका टाइम के बारे में आप पूछ रहे हैं, इसीलिए वहां पर यूज करना है व्हेन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन डिड इट हैपन। When did it happen? यानी कि ये कब हुआ। आप कोई भी एक समय के और कोई भी एक टाइम के बारे में पूछ रहे हो ना, इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज when। घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके आप याद कर लीजिए और आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड डबल वर्ड क्वेश्चन है where, यानी कि कहां। When you are asking about a place or situation, so in that situation you can use where। where का हिंदी मतलब होता है कहां। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप कहां से हो, ये सेंटेंस तो हम जरूर अपना रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। वो सेंटेंस है आप कहां से हो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर आर यू फ्रॉम। Where are you from? आप कहां से हो। When you are asking about a place, in that situation you can use where। इस वर्ड की यूज करके आप 100 सेंटेंस बना सकते हो। Where are you from? Where he is from? Where he is from? Where she is from? Where they are from? Where can I get the railway station? Where can I get the duster? Where can I get the students?
You can make hundreds of sentences by using this only one word. That is called where. So चलिए चलते हैं हमारा चौथा डबल एच वर्ड क्वेश्चन जो है which. Which का मतलब हिंदी में होता है कौन सा. When you are asking about a particular thing or person, in that situation you can use which. सपोज आपके सामने बहुत ही सारे पेन है, अगर आप बोलते हो किसी दूसरे को कौन सा वाला पेन आपको चाहिए, इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज which. चलिए मैं आपको बताता हूं एग्जांपल कैसे. कौन सा वाला पेन आपको चाहिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं which pen do you want. Which pen do you want? अगर आपके पास बहुत ही सारे पेन है, in that situation you can use which to point out a particular pen or particular something. अगर आपके सामने दो बॉलीवुड एक्टर का नाम है, एक है सलमान खान और एक है शाहरुख खान, so in that situation you have to ask the oppositor to choose one of them. So in that situation you can use which. Which one do you want the most? आप किसको ज्यादा पसंद करोगे, सलमान खान या शाहरुख खान? Which one do you want the most? जब भी आप कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग और पर्सन और प्लेस को पॉइंट आउट करना चाहते हो, so in that situation you can use which. The fifth one is who. Who का मतलब होता है कौन. Who का मतलब होता है कौन. Who is that guy? Who is that boy? Who is that girl? Who is that principal? Who is that thief? Who is that IAS officer? यानी कि आप तभी इस वर्ड का यूज कर सकते हो जब when you are asking about a person, when you are asking about a person, in that situation you can use the word who. Let me tell you an example. वो कौन है. In this sentence you are asking about a person. आप कोई भी एक आदमी के बारे में पूछ रहे हो, वो कौन है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं. Who is this? Who is this? वो कौन है. जब भी आप किसी के बारे में पूछ रहे हो ना, in this situation you can use who. बनाओ आप 100 सेंटेंस. Who is Rahul? Who is Madhav? Who is Judhishti? And who is the IAS officer? Who is the Bollywood actor? आप इसी डबल वर्ड क्वेश्चन को यूज करके आप 100 सेंटेंस बोल सकते हो और 100 सेंटेंस लिख भी सकते हो. है ना बहुत ही ज्यादा आसान. आप एक एक करके याद कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है. The next word is whom. When you are about to choose a particular person among all of them, then you can use whom. यानी कि आप कभी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को चूज करने जा रहे हो ना, in that situation you can use whom. Let me tell you an example. आपके सामने कई सारे बॉलीवुड एक्टर का नाम है. अगर आपको कोई एक को चुनने के लिए क्वेश्चन बोला जाता है, in that situation you can use whom. वो क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए आपको whom का यूज करना पड़ेगा. यानी कि आपको बोलना पड़ेगा आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं. इन इंग्लिश whom do you want the most. यानी कि आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं, उन बॉलीवुड एक्टर्स में आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं. whom do you want the most. यानी कि आप कभी भी एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को चूज कर रहे हो ना, in the situation to ask a question you have to use whom. So next double H word है whose. यानी कि when you are asking about the ownership of something, when you are asking the ownership of something, in that situation you can use whose. यानी कि whose का हिंदी मतलब होता है किसका. अब जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट का और पर्सन का ओनरशिप ढूंढते हो, ओनरशिप पूछना चाहते हो, in that situation you can use whose. यानी कि ये किसका बच्चा है. in English whose child is this. Whose child is this. ये चाइल्ड का ओनरशिप आप पूछ रहे हो. इसी वर्ड का यूज करके आप 100 सेंटेंस मन में क्रिएट करो. कैसे. Whose child is this? Whose pen is this? Whose bulb is this? Whose light is this? Whose land is this? Whose house is this? यानी कि whose तब यूज हो सकता है जब आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट और पर्सन का ओनरशिप ढूंढते हो और ओनरशिप पूछते हो. In that situation you can use whose. The next double H word is why. Why का मतलब आपको तो पता ही होगा. Why का मतलब है क्यों. When you are asking a reason, in that situation you can use why. जब भी आप
किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का और पर्सन का बारे में रीजन पूछ रहे हो, किसी और इवेंट का बारे में रीजन पूछ रहे हो, इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आप दरवाजा क्यों बंद किया? आप दरवाजा क्यों बंद किया? वो तो बंद कर दिया ऑलरेडी, लेकिन आप उस बंद करने का रीजन पूछ रहे हो। When you are asking a reason, in that situation you can use why. आप दरवाजा बंद क्यों किया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं why did you close the door? Why did you close the door? यानी कि वो क्यों दरवाजा बंद किया उसके बारे में आप रीजन पूछ रहे हो। सो क्रिएट करो 100 सेंटेंसेस इस सिंगल वर्ड को यूज करके वाई को। Why did you close the door? Why did you close the window? Why did you open the window? Why did you break the glass? Why did you ride the cycle? Why did you talk in Hindi? आप क्यों हिंदी में बात किया? आपको इंग्लिश में बात करना चाहिए था। आप क्यों हिंदी में बात किया? Why did you talk in Hindi? So इसी तरह आप hundreds and thousands sentences क्रिएट कर सकते हो इसी सिंगल वर्ड को यूज करके। लेकिन याद रखना, जब भी आप कोई एक ऑब्जेक्ट और इवेंट को बारे में रीजन पूछ रहे हो, इन दैट सिचुएशन ओनली यू कैन यूज व्हाई। द लास्ट एंड फाइनल डबल एच वर्ड है हाउ। आप बोलोगे सर यहां पर तो डबल एच वर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं एच ओ डबल हाउ भी एक डबल एच वर्ड क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है कैसे। इसका मतलब होता है कैसे। When you are asking about the manner, in that situation you can use how. Let me give you an example in Hindi. आप कैसे हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? How are you? आप कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? How are you? When you are asking about the manner, in that situation you can use how. इसी वर्ड को यूज करके आप 100 सेंटेंस क्रिएट करिए और 100 सेंटेंस बोलिए। So this was all about the double H word questions and how you can use double H word question in your regular lives in English. So वीडियो के एंड में मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप इन डबल एच वर्ड को यूज करके आप एक एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मेरे को पता लग जाएगा कि आप समझ गए। So don't delay. Write down the sentences in the comment section by using these words. So I hope you have got the right information and everything what I have taught in this today's class. So we'll meet tomorrow. Stay safe, stay tuned.